नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के मिक्स टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सभी एग्ज़ाम में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस वीडियो में दोस्तों आपको उस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में इससे पूछने की भी संभावना अधिक है। अगर साथ ही आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है इनमें से कौन अलवार महिला संत है। तो अंडाल हो जाएगा इनमें से अलवार महिला संत। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर पूछा जाए अलवार संत के बारे में तो याद रखिएगा, अलवार संत दोस्तों वैष्णव संप्रदाय के थे। कौन संप्रदाय के? तो वैष्णव संप्रदाय के थे अलवार संत। और दोस्तों हम बात करते हैं, अगर पूछा जाए जो कितने अलवार संत हुए तो 12 अलवार संत हुए, जिसमें से दोस्तों एक महिला अलवार संत थी अंडाल। तो ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताइए। कहता है ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। कौन मंडल में देवता कहता है सोम का उल्लेख है? तो यह है 9वें मंडल में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर हम दोस्तों ऋग्वेद का बात करते हैं तो यह याद रखिएगा सबसे प्राचीन वेद है। अगर सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो आप बोलिएगा ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितना है? तो वेदों की संख्या है आपको 4 है। गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में ही किया गया है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख अगर पूछा जाए तो कौन वेद में है? तो ऋग्वेद में है। वेद की संख्या याद रखिएगा 4 है। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद बोलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग लॉक कीजिए। प्रश्न कहता है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। दोस्तों, हम अगर जैन धर्म का बात करते हैं तो जैन धर्म में टोटल याद रखिएगा 24 तीर्थकर हुए। कितने दोस्तों? टोटल 24 तीर्थकर हुए। इनमें से आपसे पूछा जा रहा है 23वें तीर्थकर। तो 23वें तीर्थकर हुए आपको पार्श्वनाथ। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर दोस्तों पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए, इसका अगर आपसे प्रतीक चिन्ह पूछा जाए, जो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इसका प्रतीक चिन्ह था सांप। क्या था दोस्तों? सांप याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम ऋषभ देव का बात करते हैं तो ऋषभ देव जैन धर्म का पहले तीर्थकर हुए। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है ऋषभ देव को। ऋषभ देव का अगर प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा वृषभ बोलिएगा, यानी सांड दोस्तों इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। अगर दोस्तों हम महावीर स्वामी का बात करते हैं तो महावीर स्वामी याद रखिएगा यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए। 24वें और अंतिम तीर्थकर पूछा जाए तो महावीर स्वामी हो जाएगा। महावीर स्वामी का अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो आप बोलिएगा शेर बोलिएगा। और दोस्तों महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। जैन धर्म का अगर दोस्तों दूसरा अगर तीर्थकर आपसे पूछा जाए तब बोलिएगा दूसरा तीर्थकर अजितनाथ हुए। अजितनाथ का अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो हाथी बोलिएगा, अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह। और दोस्तों जैन धर्म का तीसरा तीर्थकर अगर आपसे पूछा जाए तो संभवनाथ बोलिएगा। संभवनाथ का अगर प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जाए तो घोड़ा बोलिएगा, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह। तो इतने आप जैन धर्म से याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। किसमें मिलता है? इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लॉक कीजिए। ऑप्शन ए कहता है मास्की,
ऑप्शन बी कहता है गुर्जरा, ऑप्शन सी कहता है उडेगोलम, ऑप्शन डी कहता है सभी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सभी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए साथी, अगला प्रश्न साथी आपसे कहता है महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ पर, कहता सोमनाथ पर मंदिर पर कब किया। कब किया दोस्तों, सोमनाथ मंदिर पर दोस्तों पूछा जा रहा है महमूद गजनवी ने सबसे चर्चित आक्रमण कब किया। तो 1025 ईस्वी में, कहता है 1008 ईस्वी, उसके बाद दिया गया है दोस्तों कितना दिया गया है 1001 ईस्वी और दिया गया है 1000। दोस्तों इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है 1025 ईस्वी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। दोस्तों यह प्रस्तुत किया था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता भी कहा जाता है। दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। और महात्मा गांधी को दोस्तों बापू किसने कहा था, तब बापू कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और दोस्तों राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता। इतने बात को याद रखिएगा। अगर महात्मा गांधी का जन्म आपसे पूछ लिया जाए, इसका जन्म कब हुआ, तो इसका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म होता है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू का बात करते हैं तो यह भारत का प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर दोस्तों राजा राम मोहन राय का हम अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को दोस्तों राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। कौन दोस्तों, तो अकबर द्वितीय ने इन्हें दिया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। दोस्तों सती प्रथा का अंत याद रखिएगा कब हुआ, 1829 में। किसके सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर हम दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती का अगर मूल नाम पूछा जाए तो आप बोलिएगा मूल शंकर। इसका मूल नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, मूल शंकर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। कब किया गया, 1875 में किया गया आर्य समाज की स्थापना। तो इतने बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, तो दयानंद सरस्वती को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बंगाल विभाजन दोस्तों कब हुआ, तो 1905 में हुआ बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन रद्द दोस्तों कब हुआ, तो 1911 में हुआ था। इस बात को भी आप याद रखिएगा, यह प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सभी एग्जाम के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी के मिक्स आपको प्रश्न हम करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। इसका दोस्तों लक्ष्य क्या था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। कहता महात्मा गांधी ने सन 1930 में याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों यह आंदोलन कहाँ से आरंभ किया गया, दांडी से आरंभ किया गया।
ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में साथ ही आप बता सकते हैं इस वीडियो के अंत में आप कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है डकैत फूलन देवी पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन थे। डकैत फूलन देवी पर बनी फिल्म के निर्देशक दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा शशि कपूर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है कहता सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष और 6 वर्ष दिया गया है। तब 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो विधान परिषद का कार्यकाल बताइए, जो विधान परिषद का कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलते 6 वर्ष का। कितना दोस्तों? तो 6 वर्ष का बोलते। अगर विधान परिषद का हम बात करते हैं तो 6 राज्य में दोस्तों विधान परिषद है। कितने राज्य में? तो 6 राज्य में दोस्तों विधान परिषद है। साथ ही अभी आने वाले एग्ज़ाम है आपको बिहार एसएससी, एएलपी टेक्नीशियन हुआ और दोस्तों बिहार पुलिस हुआ। अगर किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। सभी एग्ज़ाम में दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों प्रदान किया गया? तो आप याद रख सकते हैं 13वां संविधान संशोधन द्वारा दर्जा प्रदान किया गया नागालैंड को 1963। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथी। क्वेश्चन कहता है डैश मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित है। कितने मौलिक अधिकार दोस्तों भारतीय संविधान में उल्लेखित है? 5, 6, 7 और 8 दिया गया है। तो 6 है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम मौलिक अधिकार का बात करते हैं तो मूल संविधान में याद रखिएगा 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में दोस्तों 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। और दोस्तों आप याद रखिएगा अगर हम मौलिक अधिकार का बात करते हैं तो मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। किसको? तो मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार दोस्तों संविधान के भाग 2 में है। संविधान के भाग किस में है? तो भाग 2 में है। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो 12 से 35 तक में इसका उल्लेख है। किसका? मौलिक अधिकार का। याद रखिएगा यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे गए। अगर साथी अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? कहता है जन्म, वंश, संपत्ति अधिग्रहण और देशीकरण दिया गया है। इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी आप बोल सकते हैं संपत्ति अधिग्रहण नहीं होगा इसका। तो दोस्तों ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा, संपत्ति अधिग्रहण हो जाएगा। नागरिकता के बारे में दोस्तों संविधान के भाग 2 में बताया गया है नागरिकता के बारे में। और आर्टिकल अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद में साथी, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक में याद रखिएगा। नागरिकता का अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो भारत में एकल नागरिकता है और अमेरिका में याद रखिएगा दोहरी नागरिकता है। नागरिकता को दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से अपनाया गया है नागरिकता को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में
संविधान सभा को कितना समय लगा? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कहता है कितना समय लगा इसको बनकर तैयार होने में दोस्तों, कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तो संविधान बनकर तैयार हुआ आपको 26 नवंबर 1949 को साथी। और यह लागू कब हुआ? तो पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी। कब दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए। क्वेश्चन का था राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? किसको देता है? इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति का बात करते हैं तो यह देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों ब्रिटेन देश के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। और राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया। किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रधानमंत्री का पद दोस्तों अनुच्छेद 74 में है, याद रखिएगा। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑस्ट्रेलिया देश के पहले मूल निवासी जिन्होंने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो कैथी फ्रीमैन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑस्ट्रेलिया का बात करते तो इसकी राजधानी पूछा जाए तो बोलिएगा कैनबरा। कहाँ साथी? तो कैनबरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि वाला देश पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया बोलिएगा। कंगारुओं का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा मकर रेखा। मकर रेखा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला प्रश्न का था विश्व मलेरिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल के दिन। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है मलेरिया दिवस के रूप में। मलेरिया का खोज दोस्तों रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, मलेरिया का खोज। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है? कहता सिडबी की स्थापना की गई। दोस्तों इसका स्थापना कहता की गई। इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी दोस्तों लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु इसका स्थापना की गई। तो ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों अगर हम ब्राज़ील का बात करते हैं तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन देश करता है? तो ब्राज़ील करता है। और ब्राज़ील को सांपों वाला देश भी कहा जाता है। किसको? तो ब्राज़ील को। तो कहता है ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर पूछा जा रहा है तो साओ पोलो हो जाएगा, ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों आप लोग लॉक कीजिए कौन ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन का था महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। महानदी का मैदान कहता निम्नलिखित में फैला हुआ है। इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा, मध्य छत्तीसगढ़ में अब फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चिन्हित करता है? गंडक, चंबल, नर्मदा और घग्गर दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। कौन ऑप्शन के साथ सही जवाब चला जाएगा? तो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगर दोस्तों हम नर्मदा नदी का बात करते हैं तो नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। अगर आपसे पूछा जाए
जो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध भी अगर आपसे पूछा जाए, जो बताइए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो यह भी है नर्मदा नदी पर। तो ये सभी बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न का था हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है, तो यह है दोस्तों पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती। इनमें से कौन नदी है जो पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। सतलज, रावी, झेलम और गंगा दिया गया है। तो दोस्तों गंगा नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। गंगा नदी का अगर हम बात करते हैं तो इस नदी का कुल लंबाई पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी का कुल लंबाई है। गंगा नदी दोस्तों याद रखिएगा यह बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। यह बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। सबसे अधिक गंगा नदी कहाँ बहती है, तो पटना में बहती है। कितना किलोमीटर, 99 किलोमीटर बहती है। गंगा को दोस्तों राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया, तो 2000 कब घोषित किया, तो 2008 में घोषित किया गया। अगर रावी नदी का बात किया जाए तो हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर लॉक कीजिए। क्वेश्चन का था अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था। किसे दिया था दोस्तों, अकबर ने तो दिया था तानसेन को। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों परीक्षा में तानसेन का मूल नाम पूछा जाता है। जो तानसेन का मूल नाम पूछा जाता है तो इसका मूल नाम बोलिएगा रामतनु पांडे। क्या बोलिएगा, रामतनु पांडे इसका मूल नाम बोलिएगा। बीरबल का अगर दोस्तों मूल नाम पूछा जाए तो बोलिएगा महेश दास। क्या है इसका नाम, तो इसका नाम है महेश दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। इसका दोस्तों ग्रीष्मकालीन राजधानी आपसे पूछा जा रहा है तो इसका राजधानी शिमला हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तथा अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना का निर्माण कराया गया था। 1575, 1679, 1675, 1579 दिया गया है। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। 1575 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों बताइए कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा। कथा भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है। मौर्य, चोल, गुप्त और मराठा। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो मराठा हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब आप लॉक कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न साथी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न का था बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था। बीरबल दोस्तों किसकी अदालत में एक सलाहकार था। बाबर, अकबर, औरंगजेब और जहांगीर दिया गया है ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर हो जाएगा। अकबर दोस्तों अशिक्षित मुगल शासक था। औरंगजेब का मृत्यु पूछा जाता है तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हुआ। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। कहता है प्रश्न गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया। गौतम बुद्ध ने दोस्तों अपना प्रथम कहता है प्रवचन कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी याद रखिएगा। पाटलिपुत्र का दोस्तों इसका संस्थापक पूछा जाता है तो उदाइन बोलिएगा। उदाइन को पाटलिपुत्र का संस्थापक कहा जाता है। उदाइन के पिता हुए
अजात शत्रु याद रखिएगा। उदय ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी और अजात शत्रु के पिता हुए बिंबिसार, अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। इसीलिए दोस्तों इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम गौतम बुद्ध का बात करते हैं तो गौतम बुद्ध का दोस्तों मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में इसका मृत्यु हुआ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो बोध गया में, याद रखिएगा, बोध गया में दोस्तों इसे ज्ञान का प्राप्ति हुआ। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के समय दिया था? उस आंदोलन का आपसे नाम पूछा जा रहा है, तो उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन दोस्तों कब शुरू हुआ था? यह आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का बात करते हैं तो 1905 में दोस्तों यह आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन पूछा जाए तो 1942 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है बताइए। प्रश्न कहता है महागोविंद नामक वास्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में था उसने किसका निर्माण किया था? दोस्तों किसका निर्माण किया था? तो यह निर्माण किया राजगृह राजधानी का। तो ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप याद कर लीजिए। अगर साथ ही आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सभी एग्ज़ाम में आने वाले इस वीडियो में आपको प्रश्न मिलेंगे। कहता है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? एम्स्टर्डम में। ऑप्शन ए हो जाएगा। एम्स्टर्डम में दोस्तों इसका मुख्यालय है। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है रहनुमाई, कहता है रहनुमाई मजदयासन समाज किससे जुड़ा है? मजदयासन समाज दोस्तों कहता है यह किससे जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा हुआ है पारसियों से। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित में से कहता पहले के नहीं है। इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है 5वीं शताब्दी पूर्व। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहा है? किस मंत्रालय द्वारा दोस्तों इसको चलाए जा रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट को? इसका सही उत्तर साथी ऑप्शन ए को आप लॉक कीजिए। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह चलाए जा रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे दोस्तों नियुक्त किया गया है? कंचन देवी को नियुक्त किया गया है। विकल्प बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? दोस्तों इसका आपसे संस्थापक पूछा जा रहा है, सुब्रत रॉय हो जाएगा। विकल्प ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी के कारण। विटामिन के का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो बोलिएगा फिलोक्विनोन। दोस्तों फिलोक्विनोन हो जाएगा इसका रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। अगर इसका प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो आंवला बोलिएगा विटामिन सी का। विटामिन ई का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो टोकोफेरॉल बोलिएगा। टोकोफेरॉल दोस्तों हो जाएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन B12 का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए यानी केमिकल नाम पूछा जाए तो साइनोकोबालामिन बोलिएगा इसका
रासायनिक नाम। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो हरित क्रांति के जनक के रूप में दोस्तों डॉक्टर N.E. बोरलॉग को माना जाता है। अगर विश्व में आपको हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तब बोलिएगा दोस्तों बोरलॉग बोलिएगा। यही अगर भारत में आपसे पूछा जाए जो हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है तो M.S. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी तथा श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई थी। तो 1792, 1799, 1802 और 1794। इसका सही उत्तर आपको किस ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन बी में दिया गया है 1799। इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है डैश के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। कौन है? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही है, स्वामित्व हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कहता है ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। ऐरावतेश्वर मंदिर दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान। ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो तमिलनाडु में यह स्थित है। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है बिहार में रोपवे का निर्माण किया गया। बिहार में कहता है रोपवे का निर्माण किया गया गया में, राजगीर में, मुंगेर में और पूर्णिया में किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर में। अगर दोस्तों हम पूर्णिया का बात करते हैं तो बंदूक का कारखाना पूछा जाए, सिगरेट का कारखाना पूछा जाए तो आप बोलिएगा मुंगेर बोलिएगा। गया दोस्तों यह बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है तो गया में है। अगर दोस्तों हम पूर्णिया का बात करते हैं तो पूर्णिया जिला में दोस्तों इंदिरा गांधी स्टेडियम है पूर्णिया जिला में। अगला प्रश्न देखिए साथी, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, संघवाद हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कीजिए। और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। किसके दरबार से दोस्तों यह संबंधित था तो बिंबिसार के दरबार से। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। कहता वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। 5 जगत वर्गीकरण दोस्तों किसने दिया? रॉबर्ट व्हाइटेकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। यह किस पर आधारित है तो ऑप्शन बी कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि पर आधारित है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है एड्स रोग कहता न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है। यह किसकी संख्या में गिरावट के कारण होता है? श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में गिरावट के कारण एड्स नामक रोग हो जाता है। तो एड्स नामक बीमारी HIV विषाणु के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस पूछा जाए तो 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस के रूप में। एड्स बीमारी में दोस्तों इसमें याद रखिएगा एलिसा जांच किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने किया था? तो सटन एवं वोबरी ने इसका प्रतिपादन किया था इस सिद्धांत का। तो ऑप्शन सी के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। उत्परिवर्तन के बारे में पूछा जाए तो डिब्रीज बोलिएगा, हुगो डिब्रीज। और मेंडल नामक वैज्ञानिक दोस्तों, अगर अनुवांशिकता का जनक पूछा जाए तो मेंडल बोलिएगा। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था।
अगला प्रश्न कर लेते हैं। और दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कहता है एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है, उस कारक का क्या नाम है? ताप, मृदा की नमी, अपरदन की प्रकृति और यह सभी। तो यह सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के मिक्स दोस्तों हम टॉप इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न को डिस्कस किए। तो साथ ही इस 50 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।